जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो ग्यारस माता की। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली ग्यारस माता की चमत्कार की कथा सुना रहा हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन मेहनत करने पर भी उसे पेट भर भोजन मुश्किल से मिलता। फिर भी वह बड़ा धार्मिक और सत्यप्रिय था। एक दिन दोपहर में खेत पर हल चलाते समय किसान ने देखा कि एक सांप बैल की नांद के पास आकर बैठ गया है। किसान डर गया, लेकिन उसकी पत्नी बोली, यह सांप धन का प्रतीक है, शायद यह देवता का रूप लेकर आया है, इसे हमें दूध चढ़ाना चाहिए। उस दिन से रोज वह किसान और उसकी पत्नी सांप को दूध चढ़ाने लगे। कई महीने तक यह क्रम चलता रहा, लेकिन उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे किसान के मन में संशय आने लगा और एक दिन उसने क्रोध में आकर कहा, यह सब व्यर्थ है। मैंने इसे इतने दिन दूध पिलाया, लेकिन हमारी गरीबी तो कम नहीं हुई। क्रोध में आकर किसान ने सांप पर प्रहार कर दिया। घायल सांप फुंकारता हुआ बोला, हे मूर्ख किसान, तूने मेरी सेवा का अपमान किया है। अब मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू और तेरे वंशज दरिद्रता और दुख में डूबे रहोगे। यह कहकर सांप वहीं जमीन में समा गया। श्राप के कारण किसान और उसकी पत्नी और भी दरिद्र हो गए। ना घर में अनाज बचा, ना कपड़ा। गांव वाले भी उनका तिरस्कार करने लगे। तब किसान की पत्नी ने दृढ़ निश्चय किया, अब मैं भगवान विष्णु की शरण लूंगी, चाहे भूखी रहना पड़े, पर हर ग्यारस का व्रत करूंगी। वह हर माह की ग्यारस का व्रत करती, उपवास रखती, कथा सुनती और भगवान से अपने पति के उद्धार की प्रार्थना करती। 12 महीने बीत गए। जब उसने 24वीं ग्यारस पूरी की, उसी रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान बोले, हे साध्वी, तेरे व्रत की प्रभाव से तेरे पति का पाप नष्ट हो गया है। सांप का दिया हुआ श्राप भी अब फलहीन हो जाएगा। कल प्रातःकाल तेरे पति के शरीर पर गंगा जल छिड़क देना, वे पुनः स्वस्थ और समृद्ध हो जाएंगे। सुबह होते ही पत्नी ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने गंगाजल छिड़का, किसान का रूप बदलने लगा। उसके शरीर से दरिद्रता और बीमारी दूर हो गई। उसके घर में अनाज और धन बरसने लगे। लोग आश्चर्यचकित हो गए और गांव भर में ग्यारस व्रत का महिमा गाया जाने लगा। किसान और उसकी पत्नी ने जीवन भर ग्यारस का पालन किया और दूसरों को भी प्रेरित किया। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आई। इसलिए कहा गया है, ग्यारस व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं। यह पापों का नाश करता है, श्राप मिटाता है और सुख समृद्धि प्रदान करता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था। वह दिन रात जंगल में बकरियां और गायें चराता और उसी से अपना जीवन चलाता। उसके पास धन दौलत तो कुछ भी नहीं था, पर हृदय बहुत ही पवित्र और सच्चा था। एक दिन वह जंगल में अपने पशुओं को चराने गया। दोपहर का समय हुआ, भूख बहुत लगी थी। उसने सोचा कि थोड़ा सा अनाज घर से लाया हूँ, उसे खा लेता हूँ। तभी अचानक एक वृद्धा वहाँ प्रकट हुई और बोली, बेटा, मैं भूखी हूँ, मुझे भी थोड़ा भोजन दे दो। चरवाहा करुणा से भर गया और बोला, माई, मेरे पास तो बस 2 रोटियाँ और थोड़ा सा नमक है, पर आप बैठ जाइए, हम दोनों मिलकर खा लेंगे। उस वृद्धा ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, आज ग्यारस का दिन है। यदि तुम यह भोजन मुझे दे दोगे और स्वयं उपवास रख लो, तो तुम्हारे जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। चरवाहा सरल मन से मान गया। उसने सारा भोजन उस वृद्धा को अर्पित कर दिया और स्वयं पूरे दिन व्रत रखा। शाम को जब वह घर लौटा, तो घर में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो चुका था। जो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, वह सुंदर मकान में बदल गई। बकरियां की जगह सैकड़ों गायें खड़ी थीं और घर के भीतर अनाज के भरे हुए पात्र रखे थे।
उसकी पत्नी और बच्चे भी पहले से कहीं अधिक स्वस्थ और प्रसन्न दिख रहे थे। चरवाहा समझ गया कि यह सब ग्यारस माता की कृपा है। उसने उस दिन से निश्चय किया कि जीवन भर वह ग्यारस का व्रत करेगा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेगा। कुछ समय बाद ही वही चरवाहा राजा का प्रिय सेवक बन गया। उसकी ईमानदारी और भक्ति देखकर राजा ने उसे अपनी पुत्री का हाथ दे दिया और वह बड़ा आदरणीय व्यक्ति बन गया। उसके बाद वह अपनी दोनों पत्नियों के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। गांव के लोग कहते, देखो ग्यारस माता की महिमा कितनी महान है। जिसने सच्चे मन से ग्यारस का व्रत किया उसका जीवन बदल गया। जो भी नर नारी ग्यारस माता का सच्चे मन से व्रत करते हैं उनके घर में से दरिद्रता, दुख और संकट सदा के लिए दूर हो जाते हैं। जैसे उस गरीब चरवाहे का भाग्य बदल गया वैसे ही हर भक्त का जीवन बदल सकता है। बोलो ग्यारस माता की जय।